नमस्कार। वैदराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण रावल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया यानी संधिवात यानी जोड़ों का दर्द। हमारा वैदराज हॉस्पिटल्स ऐसी बीमारियों पर 16 सालों से रिसर्च कर रहा है जिसे बहुत ही जटिल और क्रॉनिक बीमारियां कहा जाता है और इन बीमारियों का मॉडर्न साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियों पर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उसको जड़ से पूरी तरह से कैसे ख़त्म कर सके उस पर हम रिसर्च करते हैं। 16 सालों से रिसर्च करके आज हमने ऐसी कई बीमारियों पर विजय पाया है जिसे ठीक करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसी बीमारियों में से एक बीमारी है रोमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे गठिया या संधिवात कहते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को, छोटा हो या बड़ा हो, यंग हो या बुजुर्ग हो, मेल हो या फीमेल हो, यह बीमारी हर एक व्यक्ति को कोई भी उम्र में हो सकती है। मॉडर्न साइंस में इस बीमारी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा गया है जिसे हमारी प्रतिरोधक प्रणाली कमज़ोर होने से होती है और आयुर्वेद में इस बीमारी को आमवात यानी आमदोष शरीर में बढ़ने से ये बीमारी होती है। सबसे पहले इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह बीमारी में ज़्यादातर पेशेंट को 1, 2 या कई जॉइंट में पेन होता है। वो हाथ के भी हो सकते हैं, पैरों में हो सकते हैं, कमर में, जहाँ पे भी जॉइंट है वहाँ पे दर्द होता है और दर्द के साथ साथ सूजन भी होती है और लंबे समय से ये बीमारी होने के बाद हड्डियाँ भी मुड़ने लगती है। यह दर्द इतना होता है जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है और पेशेंट की हालत दयनीय हो जाती है। यह दर्द बहुत ही लंबे समय तक रहता है और जाने का नाम ही नहीं लेता है और जो भी पेशेंट होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। मॉडर्न साइंस में रोमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज स्टीरॉइड्स, पेन किलर्स और एंटी रोमेटिक दवा से किया जाता है जिससे सिर्फ पेन कंट्रोल होता है और जड़ से यह बीमारी ख़त्म नहीं होती है और जो भी दवाइयाँ देते हैं उनका बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर होता है। रोमेटिक दवाओं का ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट हमारे लीवर और हड्डियों पे होता है और लंबे समय लेने के बाद हार्ट, किडनी पर भी इसका असर होता है। आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत ही सरल और आसान शब्दों में समझाया गया है। आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में संधिवात या आमदोष कहकर इस बीमारी का बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया गया है। इस बीमारी को होने के लिए आयुर्वेद में यह बताया गया है कि जब हमारा शरीर में आमदोष बढ़ता है तो वो हमारा खून में मिल जाता है और सभी जॉइंट में जाकर दर्द करता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह बीमारी पेट से शुरू होती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अपक्व होकर उसका रस बनता है और वह रस एक टॉक्सिन का रूप ले लेता है और हमारे खून में मिल जाता है और खून में मिलने के बाद जो भी जॉइंट है वहाँ पे इनके आमदोष के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और उस जगह पर वहाँ पेन शुरू हो जाता है और वह पेन बहुत लंबे समय तक रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले यह बीमारी को आयुर्वेद में कहा गया है आमदोष यानी ये पेट से शुरू होती है। तो
शरीर शुद्धि इस बीमारी का पहला स्टेज होता है, जिसमें इस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले विरेचन, वमन या एनिमा देकर शरीर शुद्धि की जाती है, जिससे टॉक्सिन जो बनता है पेट में वह बने ही नहीं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है अग्नि प्रदीप्त किया जाता है, जिसमें हम जो भी खाना खाए वह सभी रस बनकर उसका कच्चा रस न बने और आम दोष बढ़े नहीं। तीसरा स्टेप होता है खून को साफ करना। जो भी आम रस या टॉक्सिन जिसे रोमेटिड फैक्टर कहते हैं जो खून में मिल गया है उसको शुद्ध करना होता है, जिससे दर्द कम होता है धीरे धीरे और एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरह से रोमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में ज़्यादातर पेशेंटों को सभी जॉइंट में या एक दो जॉइंट में पेन रहता है। आजकल ब्लड टेस्ट में भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस के फैक्टर पता चलते हैं, लेकिन हमने देखा है सभी पेशेंटों को रिपोर्ट रोमेटॉइड अर्थराइटिस पॉजिटिव नहीं आता है। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी पेशेंट को रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ऐसा हमें देखने को मिला है। हमारे वैद्यराज हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट आए तो उसको बिना ब्लड चेकअप किए ही मालूम पड़ जाता है कि इनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी संधिवात है। इसके बाद हमारा सभी हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो सभी प्योर नेचुरल और आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, जिससे हम जड़ से रोमेटॉइड अर्थराइटिस को ख़त्म करते हैं। लेकिन यह बहुत ही लंबी और बहुत ही धीरज के साथ इसका ट्रीटमेंट करना होता है। जल्दबाजी में यह बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो बीमारी है वह बीमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लंबी चलने वाली है, इसलिए पेशेंट को जो भी हमारे डॉक्टर्स कहे वो सब करना पड़ता है। बिना परहेज के यह बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। खान पान में बहुत ही स्ट्रिक्ट परहेजी होती है और ठीक हो जाने के बाद ये परहेजी बहुत ही लंबे समय तक रखनी पड़ती है। कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि ठीक हो जाने के बाद सब कुछ खाने लगते हैं और परहेज छोड़ देते हैं, तो बाद में फिर भी ये बीमारी आ सकती है। तो इसके लिए हमने पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। ये ऐसी बीमारी नहीं है एक या दो नुस्खे से ठीक होती है, इसकी बहुत ही लंबी ट्रीटमेंट है। पूरा बॉडी जो होता है उसको डिटॉक्सीफाई करना होता है और कई आयुर्वेदिक थेरापीज दी जाती है और वो सब थेरापीज से पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो वीक हुआ है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाया जाता है। हमने जो यहाँ वीडियोस में आपको बताया वह सब इनकी ट्रीटमेंट ऐसे होती है। इसमें आयुर्वेद में शास्त्रों में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ की गई है कि भाई आप ये लेने से आपका शरीर में आम दोष कम होता है। और हमारे वैद्यराज हॉस्पिटल्स में भी ऐसी हम दवाइयाँ रिसर्च करके बनाई है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव रोमेटॉइड अर्थराइटिस में है और इसी दवाइयों से हमारे हॉस्पिटल्स में आरए का ट्रीटमेंट होता है। हम सभी ऐसी बड़ी बीमारियों पर वीडियोस बना रहे हैं जिसमें इस बीमारी या इसकी जटिल बीमारियों पर पूरा नॉलेज हर एक व्यक्ति बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सके और इसका कैसे इलाज होता है, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं और एक बार ठीक हो जाने के बाद क्या क्या ध्यान रखना होता है, इस पर हम सभी वीडियो बनाकर हमारी YouTube चैनल्स में अपलोड कर रहे हैं, जिससे हमारी सेवा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें।